जय हिंद दोस्तों। देखिए आज फिर एक नया प्लान आपके लिए लेके आया हूँ। हाउस प्लान है। ये 3 BHK है, 1100 स्क्वायर फीट है, नॉर्थ फेसिंग है और 25 बाय 44 का प्लान है। तो ये 3 BHK घर आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये जो घर बनाया हुआ है आपका, इसके दोनों बाजू में बोथ साइड अदर प्रॉपर्टी होने के कारण खिड़कियों का प्रॉब्लम है, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। तो ये वेंटिलेशन का प्रॉब्लम भी हमें कैसे सॉल्व किया है इसी में आपको दिखाई देगा। और 3 BHK है। और देखिए अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। और और भी प्लान आपको दिखाई देंगे मेरे चैनल पे। और वास्तु के बारे में भी मैं हमेशा जानकारी देता रहता हूँ। ये वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। देखिए ये नॉर्थ साइड से आप जब एंट्री करते हैं तो वरांडा में आ जाते हैं। तो ये वरांडा आपको 4 फीट बाय 9 फीट का है। बहुत बढ़िया वरांडा है। और उसके बाद में बाएं हाथ में अगर आप वायु कॉर्नर में जाते हैं तो यहाँ 10 फीट बाय 10 फीट की जगह में आपको एक स्टेयरकेस दिखाई देता है। देखिए ये स्टेयरकेस यहाँ से अगर अप हो जाता है तो आप ऊपर के स्लैब में चले जाओगे, फिर ऊपर के वरांडे में या आ जाओगे। तो ये वायु कॉर्नर में आपको स्टेयरकेस दिया है, इसलिए दिया है कि आप ऊपर का भी एक्सटेंशन कर सकते हैं, ऊपर का बांधकाम भी कर सकते हैं और भाड़े के रेंट पे भी आप ऊपर से दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ स्टेयरकेस वायु कॉर्नर में दिया हुआ है। और देखिए अगर ये स्टेयरकेस के नीचे आप बाइक पार्किंग बनाना चाहते हैं तो ये आगे का जो बांधकाम है, ये बांधकाम कैंसिल करके ये स्टेयरकेस के नीचे आपका बाइक बाइक पार्किंग भी हो सकता है। अगर बाइक पार्किंग नहीं चाहिए तो ये जो बांधकाम यहाँ तक लेके आइए और यहाँ एक शटर बना दीजिए। तो आपका स्टेयरकेस भी सेफ्टी हो जाएगा, पैक हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आप ईशान्य कॉर्नर में आते हैं तो यहाँ लिविंग में एंट्री हो जाती है। तो ये लिविंग दिया हुआ है 13 फीट बाय 12 फीट का है। और लिविंग में ही आपको ईशान्य कॉर्नर में एक पूजा घर दिखाई देता है। ये भी 4 फीट बाय 4 फीट का पूजा घर है। आपको पूजा घर का भी सुविधा हो गया। अभी देखिए लिविंग के आगे अगर आप आ जाते हैं तो आपको 9 फीट बाय 12 फीट का एक किचन दिखाई देता है। ये किचन में आपको किचन प्लस डाइनिंग हॉल भी आपको बन जाता है, डाइनिंग रूम भी बन जाता है। क्योंकि किचन के सामने ही आपको ये 13 फीट बाय 6 फीट की बहुत बढ़िया जगह है। किचन भी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। और देखिए किचन किचन के आगे अगर आप किचन के आगे आते हैं तो आपको दक्षिण मध्य में एक टॉयलेट बाथरूम दिखाई देता है। ये टॉयलेट बाथरूम भी आप 4 फीट बाय 7 फीट का है, बिल्कुल स्टेबल है। ये गेस्ट रूम के लिए आप अटैच भी कर सकते हैं और कॉमन भी रख सकते हैं। तो ये यहाँ आपको एक गेस्ट रूम दिखाई देता है। तो ये गेस्ट रूम भी आपको 8.5 फीट बाय 11 फीट का है। स्टडी रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए ये बेड आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए पश्चिम के बाजू में वायु कॉर्नर के पीछे बाजू आपको पहला एक बेड दिखाई देगा। ये भी 10 फीट बाय 11.25 फीट का बेड है। ये भी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है और मास्टर बेड बनाया हुआ है। उसको अटैच एक टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। ये बाथरूम आपको 4 फीट बाय 7 फीट का है। और तीसरा जो बेड दिया हुआ है ये निवृत्ति कॉर्नर में दिया हुआ है। ये भी मास्टर बेड बनाया हुआ है। ये भी 10 फीट बाय 11 फीट का है। इसको भी अटैच आपको एक टॉयलेट बाथरूम दिखाई देता है। ये टॉयलेट बाथरूम 4 फीट बाय 7 फीट का है। और देखिए वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है दोनों साइड। अगर अदर प्रॉपर्टी है तो वेंटिलेशन के लिए देखिए ये दोनों बाथरूम के पीछे आपको एक ओटीएस दिखाई देता है, ओपन स्लैब टेरेस। ये जो ओटीएस है ये ओटीएस से आपको 8.5 फीट बाय 2.5 फीट का ओटीएस है। यहाँ से आपको आगे के बेड के लिए भी यह विंडो लगा सकते हैं और पीछे के बेड के लिए भी यह विंडो लगा सकते हैं और दोनों बाथरूम के लिए वेंटिलेशन भी दे सकते हैं। तो आपको फुल वेंटिलेशन मिल जाएगा। और उसके बाद में देखिए ये जो किचन दिया हुआ है, किचन और ये बेड गेस्ट रूम दोनों के बीच में आपको और एक ओटीएस दिया हुआ है। ये भी 9 फीट बाय 2 फीट का ओटीएस है, ओपन टेरेस स्लैब। इसमें भी आपको फुल लाइट मिलेगा। किचन के लिए भी फुल वेंटिलेशन मिलेगा और बेड के लिए भी फुल वेंटिलेशन मिलेगा। इसी तरह आपको इस घर के अंदर वेंटिलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोनों साइड में अगर बोथ साइड अदर प्रॉपर्टी होंगी तो आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, इसीलिए ओटीएस दो जगह दिया हुआ है। और देखिए इसका जो बांधकाम दिया हुआ है, आउटर साइड में आपको 9 इंच का बांधकाम दिखाई देता है और इनर साइड जो बांधकाम है ये इनर साइड बांधकाम 6 इंच का दिया हुआ है। इसी तरह और उसके लिए कॉलम दिए हुए हैं, आरसीसी कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 कॉलम का ये आपका घर बन जाएगा। उसके बाद में देखिए आपका ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर होने के बाद में आपको अगर फर्स्ट फ्लोर बनाना है तो यही सीढ़ी से आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आप एंट्री हो जाएगी और ऊपर में और भी सेकंड फ्लोर में भी एंट्री बन जाएगी। तो आप अगर ऊपर में रेंट पे दे सकते हैं, इसीलिए स्टेयरकेस वायु कॉर्नर में दिया हुआ है। तो आप इस घर में ऊपर में फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं, सेकंड फ्लोर बना सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, सभी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि आपका स्टेयरकेस फ्रंट में आ गया है।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।